नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। मुंबई और महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे पड़ोसी राज्य गुजरात शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे हो भी रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार हमलावर रहे हैं इसी सब्जेक्ट को लेकर, यहाँ के देवेंद्र फडणवीस की सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र की मोदी सरकार पर, कि इंटेंशनली जो है उद्योग धंधे, बिजनेस हाउसेस गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। देखिए, शिफ्टिंग हो रही है, बहुत सारी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे कौन है, क्या कारण है, इस पर गौर करने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ 9-11 हो रहे इंडस्ट्रीज और बिजनेस हाउस की सच्चाई जो है उस पर गौर किया जाएगा आज की वीडियो में। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले एनालिसिस होगी उस बात की कि आखिर राज ठाकरे की बोली, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की बोली की धार अचानक कम क्यों हो गई भाई? उनकी बोली जो है कुंद क्यों पड़ गई? ये तो आपको पता होगा है कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे बीते शुक्रवार, ठीक एक दिन पहले 18 जुलाई को मुंबई के उपनगर मीरा भाईंदर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उस घटना के ठीक 15 दिन बाद, कौन सी घटना? देखिए, घटना शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 15 दिन पहले 5 जुलाई को उन्होंने हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़काऊ और बहुत विवादित बयान दिया था। और ऐतिहासिक बात यह थी कि करीब 7,000 दिन बाद, यानी कि 20 साल करीब बाद, वे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ एक मंच पर साथ नजर आए थे। उस दिन उद्धव ठाकरे अपने भाषण में बड़े नाप तोलकर बोले, कोई नफरत वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मराठी अस्मिता की बात तो की, पर नफरत की बात नहीं की उन्होंने। हाँ, उस मौके पर भाई के सामने ही और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के सामने, और उस प्रोग्राम को जो कि पूरा महाराष्ट्र देख रहा होगा, भारत में बहुत लोग देख रहे होंगे, उस मौके पर राज ठाकरे ने कहा था कि जो मराठी ना बोले और आपसे उलझ जाए उसे मारो, लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। जाहिर है, क्योंकि सबूत बन जाता है। लेकिन मीरा भाईंदर के इस ताजा जनसभा में राज ठाकरे के भाषण में नफरत वाले, विद्वेष फैलाने वाले और भड़काऊ शब्दों का अभाव नजर आया मुझे। आपको भी अभाव नजर आया होगा, कमी नजर आई होगी अगर आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे उनका भाषण। आखिर राज ठाकरे की बोली की धार को क्या हो गया? बोली बोल रहा हूं, भाषण नहीं। उनकी धार क्यों कुंद पड़ गई? हाँ, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को क्रॉस चैलेंज उन्होंने जरूर किया। क्रॉस चॅलेंज, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची अमराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी, पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे। आपको याद होगा ही 5 जुलाई को जब मराठी भाषा मुद्दे पर ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक होते नजर आए थे मंच पर। उस दिन राज ठाकरे ने अपनी हेट स्पीच में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। आपको याद दिलाने के लिए ये वीडियो देखिए छोटा सा। एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत।
राज ठाकरे के विवादित और आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने घर में बॉस हो, अगर हिम्मत है तो हिंदी बोलने वालों को ही क्यों, उर्दू, तमिल, तेलुगु बोलने वालों को भी मारो। अगर इतने ही बड़े नेता हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। राज ठाकरे ने चुनौती स्वीकार भले न की हो निशिकांत दुबे की, पर हाँ, क्रॉस चैलेंज जरूर किया जनसभा में। हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो मीरा रोड भाईंदर की ताजा तरीन जनसभा में राज ठाकरे के भाषण में हिंदी भाषियों के खिलाफ डायरेक्ट अटैक नजर नहीं आया। डायरेक्ट अटैक बोले तो जरूर वो अपने अंदाज में, लेकिन पुराना जहर नहीं उगले। वजह जान लीजिए क्या थी वजह। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी हफ्ते राज ठाकरे के खिलाफ एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दाखिल हुई, जिसमें उनकी भड़काऊ हेट स्पीच, हिंदी भाषियों के खिलाफ दिए गए बयानों और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोपों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की गई अदालत से। याचिकाकर्ता ने, पिटिशनर ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज ठाकरे की भाषण शैली और बयानबाजी से समाज में शांति भंग होती है और इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यानी क्रिमिनल केस दर्ज होनी चाहिए। देखिए, मामला सुनवाई के लिए स्वीकार भी हो चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल ताजा तरीन अभी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल हो चुकी है। अब जब मामला कोर्ट में हो और गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा हो, तो बड़े से बड़ा नेता भी जो है थोड़ा सा तो हिल जाता है, उसका लहजा बदल जाता है। देखिए, गिरफ्तार होंगे तो बदनामी भी होगी। हालांकि अगर गिरफ्तारी का आदेश कोर्ट दे भी दे तो हो सकता है कि राज ठाकरे इसे बदनामी नहीं बल्कि राजनीति चमकाने का एक गोल्डन चांस मान भी लें, हो सकता है। बहरहाल, भले ही इस सभा में उनके कड़वे और जहरीले बोल डायरेक्ट देखने और सुनने को ना मिले हों, पर इशारों में जरूर अपना घोल वो घोल गए। उन्होंने जहर नहीं घोला, बल्कि निशिकांत दुबे के बयानों में नमक मिर्च मिला दिया। निशिकांत दुबे का बयान तो आपत्तिजनक था ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राज ठाकरे ने इस बयान को मराठी अस्मिता का अपमान बताकर जनता को भड़काने की कोशिश भी की। ये ताजा जनसभा में मराठियों को दुबे ने ललकारा, ऐसा कह दिया उन्होंने। लेकिन सवाल उठता है, क्या निशिकांत दुबे ने सचमुच मराठियों को गाली दी या ललकारा? देखिए, निशिकांत दुबे ने जन सामान्य मराठियों को नहीं बल्कि सीधे तौर पर ठाकरे बंधुओं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उनकी विभाजनकारी राजनीति को टारगेट किया था। उन्होंने कहा कि ठाकरे बंधुओं की हेट पॉलिटिक्स की वजह से महाराष्ट्र को नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, टैक्स देते हैं और विकास में भागीदार हैं। लेकिन राज ठाकरे ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर मराठी अस्मिता के अपमान का राग छेड़ दिया। बहरहाल, राज ठाकरे को अब ये एहसास हो गया है कि अब हर बात की रिकॉर्डिंग होती है और हर हेट स्पीच सबूत बन सकती है। इसलिए मीरा रोड की जनसभा में उन्होंने हिंदी भाषियों पर कोई सीधा हमला नहीं किया, न किसी समुदाय पर किया, लेकिन बातों बातों में जो गैर मराठियों से मुंबई को खतरा का पुराना नैरेटिव है, वो उन्होंने घुमा फिरा कर जरूर दोहराया। अब मुद्दा ये है कि क्या ठाकरे बंधुओं का अब भी मराठी अस्मिता का झंडा लेकर ये दोनों चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं? जवाब फिर से वही पुराना स्क्रिप्ट है। ठाकरे बंधु और खासकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार ये कहते आते हैं कि मोदी सरकार और बीजेपी ने महाराष्ट्र से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को गुजरात शिफ्ट कर दिया, बिजनेस हाउस को शिफ्ट कर दिया गुजरात। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र के बिजनेसमैन खुद कह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति, भाषा का भेदभाव और कामगार यूनियन से होने वाली परेशानियां उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफें हैं। गुजरात में ना तो भाषा का कोई भेदभाव सामने नजर आता है, ना कोई सवाल करता है, ना कोई पूछता है कौन मराठी है, कौन बिहारी है। कई लोगों से मेरी बात हुई, देखिए बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो बोलते हैं हम बिजनेस करना है प्रभाकर जी, राजनीति करने नहीं आया, हमें लेबर चाहिए, बाजार चाहिए और सरकार का सहयोग चाहिए, अशांति और समस्याएं नहीं चाहिए। वैसे देखा जाए तो मराठी लोगों के साथ भारी संख्या में मुंबई, नासिक, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में हिंदी भाषी और गैर मराठी मेहनतकश मजदूर जो हैं वो पसीना बहा रहे हैं। राज्य का विकास में उनका भी योगदान है, हालांकि वो भी यहाँ से रोजी रोटी कमा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात हो, टैक्सी ड्राइवर्स की बात हो, फैक्ट्रीज के मजदूर हों या फिर साग सब्जी फल फ्रूट बेचने वाले, मेहनत कशों में बहुत बड़ा हिस्सा गैर मराठियों का है, हिंदी भाषियों का भी है। वैसे राज ठाकरे का ये नफरती अंदाज करीब 10-15 साल बाद फिर से जागा है। वजह साफ है, उनकी पार्टी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाशिए पर है।
महानगर पालिका चुनाव नजदीक हैं, पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का आज एक भी विधायक नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी हुई है। बीएमसी चुनाव के सामने है, बीएमसी चुनाव। ऐसे में मराठी बनाम हिंदी ही आखिरी पत्ता है। तुरुप का पत्ता वो समझ रहे हैं, लेकिन वो लगता नहीं है काम आएगा। न विकास की बात होती है, न महंगाई की आवाज उठती है, न भ्रष्टाचार की आवाज उठती है। बस गर्व, अस्मिता और अपमान का नारा लगाने से कोई फायदा शायद ही हो। देखिए, मराठी अस्मिता कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि देखिए अब उनके कार्यकर्ता भी इस बात को समझ चुके हैं। जो बीजेपी नेता नीतीश राणे बोल रहे हैं, जो जोश में आकर, ताव में आकर दंगा करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, हमें लगता है कि उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर और एनसी दर्ज होते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो ऐसा करते हैं। सुनिए हकीकत। पुलिस स्टेशन के अंदर, लॉकअप के अंदर क्या क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन तो मीडिया के पास नहीं पहुंचती ना। तो उनको जो सबक सिखाना है ना, वो हमारी पुलिस अच्छी तरह से सिखा रही है। आपको मैं विश्वास देता हूँ, हिंदू समाज को विश्वास देता हूँ कि सरकार ये आप लोग के साथ है। कोई भी इस तरीके की घटना घटती होगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि कड़ी सी कड़ी सजा दो उनको। कोई भी कार्रवाई से छूट नहीं पाएगा अगर कोई हिंदुओं के ऊपर हात उठाएगा तो। पण ती जी मीरा रोड मध्ये घेणारी जी सभा आहे ती थोडी नयानगर मध्ये घ्यायला पाहिजे होती मीरा रोडच्या। तिथे चुकून पण कोण मराठी बोलत नाही। ते तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान पण मानत नाहीत नयानगरमध्ये। कोरोनाच्या काळामध्ये जेव्हा आपण सगळेजण मास्क लावायचो, सगळेजण आपण वॅक्सिन घ्यायचो, तेव्हा नवानगरमध्ये शरिया कायदा लागू होता तिकडे। तेव्हा कोणी मास्क लावला नाही। हम कोरोना मानते ही नहीं है। तिथे शरिया कानून लागू आहे। मग पहिल्या नयानगरच्या त्या सगळ्या जे काय गोल टोपी दाढीवाला, माझ्याकडे व्हिडिओ आलेत, डायरेक्ट धमकी देतात, नहीं बोलेगा मराठी जो करने का करो, हम भी हात उठाएगा। मग या गरीब हिंदू समाजाच्या लोकांना मारण्यापेक्षा हे जे आम्हाला खुलेआम धमक्या देत आहेत, ते माझा फोन कोणाकडे रे व्हाईट कलर का, खुलेआम जे धमक्या देत आहेत त्यांना द्या ना जरा, त्यांना मराठी शिकवा। नीतीश राणे ने राज और उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी है कि कमजोर हिंदुओं पर अत्याचार करना आसान है। हिम्मत है तो मीरा रोड के मुस्लिम बहुल इलाके, नयानगर और मुंबई के भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड जैसे जगहों में जाकर मराठी बोलने की सख्ती तो आजमा कर दिखाएं। जहां के लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या कर लोगे बोलकर ललकारते हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे आने वाले चुनाव में राज ठाकरे से हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। यही वजह है कि अपने मुखपत्र सामना के ताजा और खास इंटरव्यू में उन्होंने राज ठाकरे का नाम तक नहीं लिया, न ही संजय राउत ने, जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया। हालांकि बड़ी संख्या में गैर मराठी इस समय भी उद्धव ठाकरे के साथ नजर आते हैं। अगर अपनों का दर्द बढ़ेगा तो ये उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी साथ छोड़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।